हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे, मीन 7th क्लास स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे ये आपको जानना आवश्यक है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स। नंबर ऑफ डिवाइजर्स आप जानते होंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स मतलब डिवाइजर्स किसे कहते हैं। डिवाइजर्स का मतलब होता है जिससे डिवाइड किया जाता है। वो जैसे मान लीजिए 4 है, अब 4 को कितने नंबर से डिवाइड किया जाएगा, तो आप इस 4 को कहोगे 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से किया जा सकता है, 4 से, यानी 3 नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं। अब यहाँ पर होता है सपोज डेट मेरे पास कोई n नंबर गिवन है, तो n नंबर गिवन है, अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपसे पूछा जाए तो सबसे आप पहले आप इसका क्या करोगे, फैक्टर कर लोगे। जैसे फैक्टर करते समय हम इसको नोट कर लेंगे कि इसके नंबर मान लीजिए ए हुआ, ए की पावर अल्फ़ा हो गया, बी की पावर बीटा हो गया, सी गामा हो गया। ऐसे हमारे पास बहुत से आ गए, मतलब इसको आप फैक्टर कर लिए, वही एलसीएम मेथड वाला जो आप बहुत पहले करते थे उसी तरीके से आप कर लीजिएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं, तो इसमें है क्या, ये तो बहुत आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, देखिए यहाँ आप क्या देखते हो, ए की पावर अल्फ़ा होता है, तो आप ये जानते हो कि जितनी पावर होती है उतने डिवाइजर्स तो होंगे। जैसे अभी मैंने 4 का एग्जांपल दिया था, आपके सामने दिखाया था कि 4 को क्या दिखा दिया था, 2 से, 4 से, 1 से, इन सब से डिवाइड होगा 3 से, और 4 का क्या होगा 2 की पावर 2, इसलिए 2 + 1। इसका मतलब हुआ जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा। एक ज़्यादा का मतलब इसमें 1 इंक्लूडेड होता है, हो सकता है 1 भी हो। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन एन, नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन एन, बी क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा +1, यहाँ बीटा +1, गामा +1, सो ऑन, इस तरीके से हो जाएगा। जो भी आएगा यही आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएगा। इसमें 1 एंड n दोनों इंक्लूडेड होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि हो यार ए बी सी आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ये सभी नंबर अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। बस ये आपको याद रखना होगा हमेशा। ऐसे क्वेश्चन में एक बात और पूछी जाती है कि सम ऑफ डिवाइजर्स कितने होगा, ठीक है, सम ऑफ डिवाइजर्स। तो आप लिखोगे सम ऑफ डिवाइजर्स। देखिए सबसे पहले डिवाइजर्स आपके बने कितने, जैसे ए की पावर अल्फ़ा था, तो ए की पावर सबसे पहले 0 भी हो सकता था, प्लस ए की पावर 1 प्लस ए की पावर 2। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे मैंने 4 को डिवाइड किया था तो 1 2 4 गया, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ये 3 हो गया, 1 2 4 मतलब कुल 3 हो गया। लेकिन कह रहे हैं इसका सम बताओ, तो यही तो करोगे, 1 + 2 + 4 यही से तो करोगे। तो वही बात मैं लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लिखोगे ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 प्लस, ये कहाँ तक लिखोगे, ए की पावर अल्फ़ा तक आप लिखोगे। ऐसे अब दूसरी केस में आते हैं, तो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 प्लस अप टू, ये b की पावर कहाँ तक लिखोगे, बीटा तक लिखोगे। हम अपने इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ऐसे अब c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 प्लस c की पावर n, इस तरीके से आप लिखोगे। अब ये बात हुई कि इसे हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए जो आपके सामने है, अगर आप याद हो तो जीपी बन रहा है, और जीपी में सम, इसका सम क्या होगा, दिस, इसका सम क्या हो जाएगा जीपी के अकॉर्डिंग। आपका फार्मूला होता है ए मीन फर्स्ट टर्म 1, यहाँ पर ए की पावर 0 1 हो गया, आर, आर मीन ए, तो ए लिखोगे की पावर ए टू द मतलब आर टू द पावर n-1, n मीन अल्फ़ा, ये आपके पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल अल्फ़ा +1 था, तो अल्फ़ा +1 -1 यानी अल्फ़ा ही होगा -1 अपॉन, उसके बाद r-1 मीन a -1, इस तरीके से आपके पास होगा। यही बात सेकंड में भी होगा, तो b की पावर बीटा -1 अपॉन
b-1, यही बात थर्ड में भी होगा। तो c की पावर, ये आपके पास गामा तक है तो गामा तक हम लिखेंगे, ये गामा तक है तो c की पावर गामा -1 अपॉन c-1। ऐसे कंटिन्यूसली आप जितने भी टर्म लिखे होंगे सब लिख लेना, तो ये सम आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास हो गया। तो ये बेसिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इन 5880। देखिए आपको इसका टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। तो सबसे पहले 5880 दिया गया, इसका फैक्टर कर लो। हम 2 से कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 80। नेक्स्ट 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 0। नेक्स्ट 2 से कर ले, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से तो होगा नहीं, इसलिए 5 हो गया। 7 3 10 5 15, इसका मतलब 3 से कैंसिल होगा। 3 की टेबल में होता है ये। 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15। इसके बाद 2 4 6 प्लस 5, 6 5 आपके पास 11 होता है, जो कि 3 की टेबल में नहीं होता, इसलिए 3 से तो कैंसिल नहीं होगा। अब हम 5 चेक कर लेते हैं, 4 तो चेक करेंगे नहीं 5 से। 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अब ये 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा हो जाएगा। अब हम इसी बात को लिखेंगे कि 5880 इक्वल टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना होगा, फार्मूला याद होगा आपको, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब मैंने एक फार्मूला बताया था, जो पावर में होता है उसमें +1 कर लो। तो जैसे 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 + 1। 3 की पावर 1 है, 1 + 1। 5 की पावर 1 है, 1 + 1। 7 की पावर 2 है, 2 + 1। यही तो हो गया आपका। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 2 × 2 × 3। अभी अगर आपको मल्टीपल करना आता हो तो लिख लीजिए, सिंपल सा। 4 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 16 3 जा 48, टोटल 48 हो गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 720। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी में लिखते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन। यहीं पर एक पार्ट और ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स, फाइंड द सम ऑफ डिवाइजर्स। यानी हम एक साथ ही आपको जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती है वो सब बताना चाहूँगा इसी 720 के क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास 720 है। सबसे पहला काम तो आपको इसका फैक्टर करना है। देखिए 720 का फैक्टर जब आप करोगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, 2 9 जा 18 0, 2 45 हो जाएगा। अब 3 से 3 15 जा हो गया, 3 5 जा हो गया, 5 1 जा हो गया। जिसको आप लिखोगे 2 की पावर, आप देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, ये आपके पास हो गया। पहली बात, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स पूछा गया है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू, जो पावर है उसमें +1 और मल्टीपल कर लेंगे। 2 + 1, 1 + 1। इस तरीके से ये हुआ 5 × 3 × 2, 5 3 जा 15, 2 जा 30। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यानी
फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये आंसर आपके पास आ गया। अब आगे है हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन, उसमें इवन कितने होंगे। देखिए इवन कितने हैं आपसे पूछा गया, इसका मतलब ये 2 की पावर जो 4 लिखा गया है यहाँ पर, इसमें जाहिर सी बात 2 की पावर 4 2 तो है ना, इसमें 2 है तो वही 2 नहीं होना चाहिए, मतलब एक बार 2 नहीं होना चाहिए। तो इवन आपको निकालना है, तो आपको क्या लिखना है, इवन। इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक 2 आप छोड़ दीजिए, 2 की पावर 4 है तो आपने लिखा था 4 + 1, यहाँ एक 2 छोड़ दीजिएगा, तो एक को छोड़ दो तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 3 + 1 4 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट में 3 की पावर 2 है तो ये 2 + 1 होगा ही, वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 की पावर 1 है, ये 2 हो जाएगा। 4 3 जा 12 2 जा 24, ये हो गया इवन डिवाइजर्स, मतलब इवन इतने नंबर्स होंगे जो डिवाइजर। अब इसका सम भी निकालना है, आपसे पूछा गया कि इसका सम बताइए। तो अब अगर इसका सम निकालना है तो सम के लिए भी मैंने कोई फार्मूला बताया था, क्या बताया था, 2 की पावर कितने है यहाँ पे, 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 720 सबसे पहले हम लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो सम ऑफ डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू 2 की पावर, देखिए या तो फार्मूला याद हो तो आप फार्मूला लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 0 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, दिस हो गया। नेक्स्ट में 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखिए यहाँ पर आप जीपी का फार्मूला लगा सकते हो या सिंपल सा ऐड भी कर सकते हो, जीपी का फार्मूला लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं और सिंपल सा ऐड करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 4 16, और ये 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 3 की पावर 2 9 एंड 5 टू द पावर 0 1 5 1 5। इसको आप सम कर लीजिए, तो जैसे ही आप सम करते हो यहाँ पर ये पूरा सम कर लीजिए आप, तो सम करते 1 + 2 3 4 7 8 15 16 31 इंटू 3 1 4 9 13 इंटू 5 1 6। अब इसका आप मल्टीपल कर लो, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप मल्टीपल 3 1 जा 13 1 13 3 जा 39 1 40 इंटू 6, और अगले स्टेप में 6 3 जा 18 6 4 जा 24, इस तरीके से आपने नोट कर लिया, ये आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कहीं कोई डाउट्स होता है, कहीं नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को लेके अन्य एग्जाम्पल लेके और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।